बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्तेहादी भी नाला हैं। MQM ने बढ़ती महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। हुकूमत से इलादगी का इशारा भी दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुल्की मुआशी हालात ख़राब करार दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने हुकूमत का साथ जमहूरियत बचाने के लिए दिया। अगर हमारे बगैर भी जमहूरियत बच सकती है तो हम अलहदा हो सकते हैं। कुछ वो महंगाई है कि जो बैरूनी दबाव और हालात वजह से पैदा हुई है। जो कोविड के बाद के हालात दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद पेट्रोल समेत बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई ज़रूरत की वजह से भी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। लेकिन साथ साथ बद इंतज़ामी भी पाकिस्तान में महंगाई की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हमारा कोई सियासी मफाद ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम हुकूमत का साथ दें। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत में रहने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, जमहूरियत को बचाने के लिए किया था। समझते हैं कि जमहूरियत हमारे इन वोटों के बगैर भी बच सकती है, तो हम हुकूमत में रहने को तरजीह नहीं देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी नारा रोटी कबाब मकान को अमली जामा पहना रही है। वादे किसने किए, लेकिन अगर वादों को वफा कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। ये वही KMC है जो माजी में जिसके बारे में कहा जाता था इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। वही KMC, वही आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वही इंतजामिया आज आपको चेहरे तब्दील होने के बाद काम करते हुए नजर आ रही है, लोगों को रिलीफ फराहम करते हुए नजर आ रही है। एक और बहुत बड़ा मेगा मंसूबा जो कि मैं समझता हूँ कुरंगी की आवाम के लिए और हमारी जो सनतें यहाँ पर हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो EBM कॉजवे पे सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ब्रिज बनाने जा रही है, उससे जो बार बार मकीनों को तकलीफ होती थी, उसका वंस एंड फॉर ऑल हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोरंगी की आवाम को देने चाह रही है। शहर काज में कप्तान के खिलाड़ी मतवाले बन गए। PTI रहनुमा कादिर बख्श साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। तकरीब में हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर ने पार्टी में खुशामदीद कहा। पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि किसी मुल्क के अंदर अवाम की आवाज को दबा के, अवाम के हक को दबा के, अपने वोट को न तस्लीम करके तरक्की की गई हो। अवाम की कायम की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क से अक्सरियत उस मुल्क को छोड़ के निकल जाए। ये इमरान खान, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लिए नासूर हो गया है और ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके लिए ये इसकी इतनी नाअहल हुकूमत, अब पाकिस्तान के अवाम इसके मुताहम्मिल नहीं हो सकते। पहले इमरान खान को महंगाई कम करनी होगी और हम जबरदस्ती इससे करवाएंगे महंगाई कम। अगर नहीं करेगा तो फिर ये अपना घर चले जाए। बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। महंगाई से पिसती अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कीमतों में कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए तक महंगी। चीनी की फी किलो एक्समिल रेट 108 रुपए 50 पैसे और होलसेल में 110 रुपए तक हो गई है। कीमत में इजाफे के सबब चीनी रिटेल में 120 से 125 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि TCP के जरिए यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराहम की जा रही है। इसे रोकने के अमल और होलसेलर डीलर्स को फराहम करके चीनी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर को जो माल दिया जा रहा है TCP के थ्रू, उसको यूटिलिटी को फराम ना किया जाए। 1.5 लाख टन आ चुका है और 1.5 लाख टन मजीद बाकी है। उसको होलसेल में फराम कर दिया जाए। होलसेलर डीलर्स उनको दिया जाए, वो 90 रुपए में लेंगे तो 92 रुपए में बेचेंगे, ताकि रिटेल में मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह ये चीनी पहुंच जाएगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया हुआ है। चीनी महंगी होने से मजबूरन इस्तेमाल कम कर देंगे। महंगाई तो सारे दुनिया में है, मगर इतना तो नहीं है जितना इधर दुकानदारों ने किया है। भाईजान चीनी तो वैसे बहुत महंगी मिल रही है। कुछ हम कहते हैं हुकूमत इमरान खान की ऐसी है, ये दुकानदार होते हैं, हर आदमी अपनी मनमानी करता है। हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दामात से ही चीनी समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों को काबू करके आवाम को महंगाई से लगने वाले दुखों का अज़ाला किया जा सकता है। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा थम न सका। टमाटर, मटर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियां महंगी होने के सबब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर दिखाई दे रही हैं।
तलब और रसद में फ़र्क के बायस आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतें ताहाल ज़मीन पर ना आ सकी। 120 रुपये फ़रोख्त होने वाला टमाटर ताहाल 160 रुपये से कम नहीं हो पाया। मटर भी तलब बढ़ने की वजह से रिटेल की सतह पर एक हफ्ते के दौरान 80 रुपये इजाफे से 400 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुका है। चीनी तो हुई महंगी, मगर दूसरी जानिब शहरियों के लिए अच्छी खबर, गरीब आवाम को अब रोटी कम दामों में मिलेगी। वहीं महकमे खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की 100 किलो की फी बोरी 4,845 रुपए के हिसाब से जारी करने के सम्राट आने लगे। शहर में आटा सस्ता, फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे का 10 किलो का थैला एक्स मिल रेट 540 रुपए कीमत पर फराहम करना शुरू कर दिया है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। पहले तकरीबन 700 का हो गया था, अभी माशाल्लाह 540 रुपए में मिल रहा है। सही है, फ्लोर मिल वाले सही दे रहे हैं। वैसे पहले 690 रुपये का थैला हम ले रहे थे, अभी 540 मिल रहा है। बहुत शुक्र है, गवर्नमेंट का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं हम, और गवर्नमेंट से ने बड़ा अच्छा काम किया। ये पहले था 565 रुपये, अभी 540 रुपये हो गया, अभी सस्ता हो गया गरीबी के लिए। शहर में फाइन और 2.5 नंबर आटा फी किलो 5 रुपए सस्ता होने के बाद 65 रुपए का हो गया, जबकि 10 किलो का थैला 700 रुपए से कम होकर 650 रुपए पर आ गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई से निजात के लिए इस तरह के मजीद इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। मार्के के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच से कबल होगा। शुएब मलिक और हफीज़ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वकला का कहना है कि लापता अफराद की फौरी बाजियाबी के लिए वकला और अदालतें समेत सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से सिटी कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक मुशावरती सेमिनार मुनक्किद किया गया। लवाहिकीन और इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेनेटर शहादत अवान, सदर सिंध हाईकोर्ट बार बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने शिरकत की। सीनियर वकील सलाहुद्दीन गंडापुर ने कहा कि लापता अफराद का संगीन मामला है, वकला को भी इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। हम सारे वकील आपके साथ हैं, हम सारे वकील आपके साथ चलेंगे, चाहे हम मिसिंग हो जाएं या हमें गोली लग जाए। हमें उन्होंने आजमाया है 2007 से, और यकीनन ये कामयाबी हमें होगी, और हर तहरीक में कुर्बानी देनी पड़ती है, उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का ये फोरम तमाम वकला ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अदालतें इसको इम्प्लीमेंट करें, और जितने लोग हैं, जिस तरीके से जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब ने किसी एक शख्स को बरामद करवाया था, इनके तमाम लवाहिकीन को उसी तरीके से अदालतें बरामद कराएं। लवाहिकीन ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म समेत आला हुक्काम से मुतालबा किया कि लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाया जाए। अगर कोई इल्ज़ाम है तो अदालतों में पेश किया जाए। हम बहनें बहुत परेशान हैं। हमने सिंध के शहरों में, छोटे बड़ों में बहुत एहतजाज किया है, और हमारी अम्मी जो है बहुत परेशान है, वो बीमार है। खुदारा हमारी बहनों, हम बहनों का एहसास करो। आपका साथ और हमारा साथ और इनका साथ एक साथ होके हम लोग ने सबकी जंग लड़नी है, और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि जब हम सब आज़ाद हो करके रहेंगे हमारे अपने प्यारों को। पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्फ्रेंस में लापता अफराद के लवाहिकीन ने अपने प्यारों के लिए बैनर्स उठा रखे थे। डॉक्टर आसिम के अस्पताल में दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इस्तगासे की सदा मंजूर करते हुए आइंदा समात पर रह जाने वाले गवाहों को तलब कर लिया है। इस्तगासे ने अपने ही गवाहों के बयानात कलमबंद करने की मुखालफत भी कर दी है, जबकि दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के रूबरू दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे और पनाह देने से मुतल्लिक केस की समात के दौरान 19 कायम खानी और दीगर वसीम अख्तर, रऊफ़ सदीकी, उस्मान मौज़म पेश हुए। तबीयत नासाजी के बायस डॉक्टर आसिम पेश नहीं हो सके। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। उम्मीदवार वकला की जानिब से कभी नाश्ता, कभी टी पार्टी तो कभी मुफ्त शरबत का एहतमाम किया जा रहा है। कराची बार के इंतखाबात की मुहिम ने अदालत की रौनकों में 4 चांद लगा दिए।
वोटर्स को मुतवज्जह करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कभी टी पार्टी, कभी नाश्ता तो कभी शरबत का एहतमाम करना मामूल बन गया। वुकला कहते हैं इंतखाबात होने तक ये मेला सजा रहता है। इलेक्शन का सीजन आता है नवंबर दिसंबर, तो फिर यहाँ पे जितने भी दोस्त वकील हैं जो मुख्तलिफ केसेस में बिजी होते हैं, फिर सारे एक साथ मिलते हैं। हम इशफाक गिलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप से इशफाक गिलाल है, पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। कभी डिनर पार्टी अरेंज करते हैं, कभी चाय पिलाते हैं, कभी नाश्ता करवाते हैं। ये तो एक ट्रेडिशन ऑफ कराची बार एसोसिएशन है। कराची बार के इंतखाबात दिसंबर में मुतवक्के हैं, जहां कमोबेश 15,000 के करीब वुकला अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमताज जमाली, सिटी 21। लियारी में बल्दियाती मसाइल ने शहरियों के लिए जीना मुश्किल कर दिया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तरक्याती काम भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे ही सड़क मामा होटल से न्याजी चौक की है, जो अधूरे तरक्याती काम की वजह से शहरियों के लिए अजियत का बाइस है। लियारी में मामा होटल से न्याजी चौक का रास्ता कई साल से खराब है। एक जानिब की तो सड़क बना दी गई, लेकिन दूसरी जानिब की सड़क खोद कर छोड़ दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती काम सियासी चपकलिश की नजर होकर अधूरा पड़ा है। आधा रोड आधी साइड बन गई, जब ये रोड बना तो आगे वालों ने बोला कि भाई हमारा पानी का काम बाकी है, इस रोड को नहीं बनाने दिया उन्होंने। अब 5 साल हो गए इसके, ठेकेदार को पैसे भी मिल गए होंगे, लेकिन अभी तक जो है ना सिंगल रोड चल रहा है। और शाम के टाइम पे ये हमारीपुर रोड जाम होता है तो सारी ट्रैफिक इस रोड पे आती है। अब इसके जो है ना कोई सारे हाल नहीं है। शाम के वक्त जब मारीपुर रोड पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है तो मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ी वाले इस सड़क का रुख करते हैं, जिससे यहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है। बारिश के पानी में ये वो बहुत तकलीफ होती है, इतना पानी और इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कच्चा है ना वो, समझे ना। देखो ये यहाँ से सब ये पत्थर ये वो ले लेके ना पानी सब उसके ऊपर डाला तो पानी सही हुआ। इस बारिश में तो बड़ी तकलीफ हुई थी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई मरतबा मुताल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। स्टॉक मार्केट एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 757 पॉइंट्स इजाफे से 45,500 की सतह बहाल हो चुकी है। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 68 अरब रुपए का फायदा हो चुका है। रवां हफ्ते 100 इंडेक्स में 757 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1.70% इजाफे से 45,578 की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 44 अरब 37 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 19 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 68 अरब रुपए का फायदा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,794 अरब रुपए से बढ़कर 7,863 अरब रुपए हो गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 3 अरब डॉलर से जायद के ग्लोबल बॉन्ड्स जारी करेगा। रवा माली साल में पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, सुकूक और ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके मालियाती कमी को पूरा किया जाएगा। अगस्त के 1 अरब 47 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले सितंबर में करंट अकाउंट खसारा घटकर 1 अरब 11 करोड़ डॉलर्स रह गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर भी फोकस रहा। रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में कमी का रुझान बरकरार रहा। डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक नहीं लग सका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 82 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 174 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान रुपए को कर दिया मजीद हलकान। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 171 रुपये 18 पैसे से बढ़कर बुलंद तरीन सतह 174 रुपये पर बंद हुआ। 5.5 माह में डॉलर 21 रुपये 72 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में बैरूनी और डॉलर सकूक की मैच्योरिटी पर 1 अरब 64 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगी की गई। IMF से जारी मुज़ाकरात के बायस भी रुपया दबाव का शिकार रहा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद कहते हैं कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से अवाम के साथ अब सनतकार भी शदीद परेशान है। दर हकीकत हुकूमत 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र को भी सनत और तिजारत में मुनासिब तरीके से इन्वेस्ट करवाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से ये खतीर रकम भी इन्फ्लेशन में इजाफे का बायस बन रही है। इधर हफ्ते में यूरो 3 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 20 पैसे, बरतानवी पाउंड 3 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 239 रुपये 10 पैसे पर पहुंच गया। इमारती दरहम 1 रुपये 55 पैसे, सऊदी रियाल 2 रुपये महंगा होकर 47 रुपये 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ऑल पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट 25 अक्टूबर से कराची में शुरू होगा। विफाकी चैंपियन सज्जाद शाह समेत 1200 बॉलर्स एक्शन में नजर आएंगे।
ऑल पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट के मैचेस 25 से 30 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट डायरेक्टर OPTPF के सीनियर नायब सदर ख्वाजा अहमद मुस्तकीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिफाई चैंपियन सज्जाद शाह समेत टॉप रैंकिंग प्लेयर समेत पूरे पाकिस्तान से 1200 बॉलर्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। कैटेगरी के अंदर हमारे पास माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट कैटेगरी है उसमें 1000 स्टूडेंट्स आर कमिंग और फ्रॉम 100 स्कूल्स। ईच स्कूल इज़ हैविंग 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इसरार था कि जी आप हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन का चांस दें, मगर हमारे पास ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम इससे ज़्यादा कैटर कर नहीं सकते थे स्टूडेंट्स। 5 कैटेगरी पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में सिंगल्स, एमेचर्स, स्टूडेंट्स, डेफ और मीडिया कैटेगरी शामिल हैं। टूर्नामेंट में बड़े स्कूल्स के बच्चों के साथ लियारी, मलीर, औरंगी टाउन और कोरंगी समेत दीगर इलाकों के स्कूल्स भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के हर कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए कैश अवार्ड दिए जाएंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।